देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तो एक बार सभी मित्रों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए किष्किंधा कांड का आज दोहा चौपाई छंद सब अर्थ सहित सुनाऊंगा। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। आप सब चैनल पे बने रहिए। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कहा, सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तय जाई, कह सुजानि जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली हो ही मन मैला, भाग्यों तुरत तजो यहथ शैला। विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाय पूछत यस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु वन पीरा बीरा। कठिन भूमि कोमल मदगामी, कवन हेतु विचरहु मन वन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। ऐसा हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण से पूछ रहे हैं जब उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पे आते हुए देखा। तब सुग्रीव डर बस हनुमान जी को भेज देते हैं। आगे देखिए। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सात दुसाबन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दोऊ। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव रामा, भंजन धरनि भार सिया रामा। कि तुम अखिल भुवन पति रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। आगे देखिए। यहाँ करि निशिचर भय देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहाँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते
फिरते हैं, हमने तो अपना चरित्र कहा सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचानी परयूं गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस कय रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने संष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के दर्शन बेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथहि चीन्ही। मोर न्याय मैं पूछहूँ साई, तुम पूछहूँ कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तव माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूल फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस रामा, कुटिल हृदय ज्ञान सिया रामा। पुनि प्रभु मोहि बिसारहूँ रामा, दीन बंधु भगवान सिया रामा। एक तो मैं यूँ ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। आगे देखिए। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परय जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारहि सोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बात बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृतियों में ने ना पड़, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जान्यो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दोहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहीं पर हूँ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटिक प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अन्य गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता, उसका कोई सहारा नहीं होता। ऐसा राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं जब वे मिलते हैं। तो आगे देखिए।
सो अनन्य जाके असि रामा, मति न डरे हनुमंत सिया रामा। मैं सेवक सचराचर रामा, रूप स्वामी भगवंत सिया रामा। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और या चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखि पवन सुत पति अकुलान, अनुकूला हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कड़पति रहाई, सो सुग्रीव दास तो अहाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब सुख दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज करी हैं करई हैं, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठई हैं। हे नाथ, उससे मित्रा की मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔजन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिल्यऊ नाय पद माथा, भेंटहूँ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करी हैं विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि रामा, की सब कथा सुनाई सिया रामा। पावक साखी देहि करि रामा, जोरि प्रीत दृढ़ाई सिया रामा। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। मित्रों, मैत्री का मतलब होता है मित्रता करवा दी। आगे देखिए, कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कहा सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित ही आयक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम कह राम पुकारी, हम ही देखी दीन है पट डारी। मागा राम तुरत तहि दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। कहा सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा बचन सुनिहर से रामा, कृपा सिंधु बल सिंह सिया रामा। कारण कवन बसहु वन रामा, मोह करहु सुग्रीव सिया रामा।
कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रहे कछु बरनि न जाई। मैं श्रुति माया बीत ही नाऊँ, आवासो प्रभु हमरे गाहूँ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहाय न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग भल्लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोही कह बुझाई। परिसे क्यों मोही एक पखवारा, नाही आवहीं तव जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहूँ खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सी मोहि मारी हैं आई, शिला देह तहाँ चलेऊँ पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बाड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसीलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रीपुर देखा बिनु साई, दीन्हु मोहि राजवरियाई। बाली ताहि मारि गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुसम मोहि मारिस यति भारी, हरिलीन है सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं, अब आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।